हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वजीर सर आपका श्री राम अकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम की थी बीपीटी का रिवर्स, यानी जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम थी उसका रिवर्स किया था। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो इस प्रमेय को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कोई भी दो त्रिभुज है, जो एनी टू ट्रायंगल्स सिमिलर कब होती है, समरूप। तो आपने ये जो सिमिलर से रिलेटेड टॉपिक है, समरूप से रिलेटेड टॉपिक है, 9th क्लास में भी आपने किया होगा। तो किन्हीं भी दो ट्रायंगल का सिमिलर होना कब पॉसिबल है, जब उनकी कोई भी दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो, वन एंगल इक्वल हो या फिर टू एंगल इक्वल हो। तो आपकी जो साइड्स ट्रायंगल होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। तो हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का इसमें यूज करके हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल या जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है उस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी हमारे श्री राम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी न्यू अपडेट हो वो आपका सबसे पहले मिल जाए। और आपने वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना है। अगर आप बीच में कोई स्टेप छोड़ दोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो नया समझ में आने की वो ऐसे की ऐसी रहेगी। अगर आप सारे के सारे स्टेप अच्छे ध्यान से पूरा देखोगे तो आपको वीडियो 100% समझ में आएगी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारी पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या किया है, एक साइड में हमने इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और एक साइड में जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, दोनों तरफ से हम इकट्ठे साथ में दोनों मीडियम में हम थ्योरम को करेंगे। सबसे पहले आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए, तो इसमें गिवन क्या है, जो अगर हमें कैसे पता लगेगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम है या फिर पाइथागोरस थ्योरम का रिवर्स है। तो उसके लिए हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जो अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम गिवन है, भैया इसमें ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको हमने पाइथागोरस प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको गिवन होगा एक ट्रायंगल होगी जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। कहने का मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन होगी, यानी समकोण त्रिभुज आपको गिवन होगी जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो यही इसमें भी ऐसे ही है, गिवन में क्या है, वी आर गिवन ए राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी कोण क्या है, 90 डिग्री का है। ये चीज आपको गिवन है। तो प्रूव क्या करना है, तो पाइथागोरस में प्रूव करना होता है आपका जो आपकी सबसे बड़ी साइड होती है, ग्रेटेस्ट जो साइड है उसका स्क्वायर, अदर टू साइड है जो उनके स्क्वायर का सम, यानी एसी का स्क्वायर सबसे बड़ी साइड आपकी 90 डिग्री के सामने वाली, यानी हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण बोल सकते हैं हम, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल किसके यानी बराबर किसके होगा, अन्य दो साइड बच गई आपकी बेस और परपेंडिकुलर, उनका स्क्वायर का सम, यानी आधार और लंब के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपका एसी था, तो एसी का स्क्वायर इक्वल किसके होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यानी आप इसमें देख सकते हो, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये चीज हमने क्या करनी है, सिद्ध करनी है। उसके बाद कुछ रचना की हमने, कंस्ट्रक्शन यानी रचना की है, जो आपका शीर्ष है वर्टेक्स है आपका बी से एसी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया, यानी बी से एसी के ऊपर लंब डाला है बीडी, तो हमने लिखा बीडी परपेंडिकुलर एसी, यानी बीडी लंब एसी हमने जो कंस्ट्रक्शन है रचना है वो रचना की। अब आते हैं हम, हमारा जो प्रूफ है यानी प्रमाण है, हल। तो हल देखते कैसे, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पूरी ट्रायंगल एबीसी और एक छोटी ट्रायंगल हमने क्या कर ली, एडीबी, जो एडीबी है, यानी एक ट्रायंगल हमने पूरी जो आपकी पूरी ट्रायंगल है एबीसी वो, और एक साथ में इधर वाली ट्रायंगल हमने क्या कर ली, ले ली, यानी पूरी ट्रायंगल एबीसी और इधर वाली ट्रायंगल एडीबी। इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे। सिमिलर करने के लिए हमने क्या किया, जो एंगल ए है, बड़ी ट्रायंगल में भी एंगल ए और छोटी में भी, दोनों में एंगल ए है, तो एंगल ए हो गया आपका इक्वल, एंगल इक्वल टू एंगल ए के कॉमन एंगल को हम क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ कोण भी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी बड़ी ट्रायंगल है उसमें जो ए बी सी ये बी एंगल है, और छोटी में जो आपकी ए डी बी जो ये डी एंगल है,
दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री के, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। और किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में जब आपके दो एंगल इक्वल हो, किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो, तो हम उस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? सिमिलर, यानी समरूप हो गई। रीजन एंगल सिमिलरिटी, यानी दोनों एंगल हमारी समरूप हो गई एंगल समरूपता से। जब कोई भी दो ट्रायंगल आपकी समरूप हो, कोई भी दो ट्रायंगल आपकी समरूप यानी सिमिलर हो, तो उनकी जो साइड होती है वो साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने प्रोपोर्शनल का मतलब है समान अनुपात में होती है। तो किस प्रकार इनको प्रोपोर्शनल समानुपात में करेंगे? हमने क्या किया, जो आपकी छोटी ट्रायंगल है उसका हमने क्या लिया? बेस लिया। छोटी ट्रायंगल का क्या लिया? बेस AD। और बड़ी ट्रायंगल का बेस क्या लेंगे हम? बड़ी ट्रायंगल का बेस लिया हमने AB। बड़ी ट्रायंगल का बेस क्या लिया? AB। उसके बाद फिर छोटी ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, छोटी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। और बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। यानी हमने कुछ इस प्रकार से लिया, छोटी ट्रायंगल है जो छोटी त्रिभुज है उसका आधार लिया हमने AD और बड़ी का आधार AB। फिर छोटी का जो कर्ण है वो AB है और बड़ी का जो कर्ण है वो क्या है? AC है। तो हमने कुछ इस प्रकार से इनको प्रोपोर्शनल कर लिया, समानुपात में कर लिया। उसके बाद हमने क्या कर ली? आर पार गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई की, AD की AC के साथ गुणा और AB की AB के साथ गुणा कराने तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। तो इसको लिख लें हम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक हमने बना ली इसको। उसके बाद हमने दोबारा दूसरी ट्रायंगल एक बार पूरी, दोबारा फिर ट्रायंगल और उसके साथ हमने छोटी ट्रायंगल ली। सिमिलर हम सेम की सेम प्रोसीजर है, ऐसे ही इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे? सिमिलर करेंगे। इनमें देखेंगे एक एंगल आपका कॉमन है, एक एंगल आपका 90 डिग्री का है। ये करने के बाद ट्रायंगल आपकी सिमिलर हो जाएगी यानी समरूप हो जाएगी। समरूप होने के बाद इनकी साइड प्रोपोर्शनल करेंगे। प्रोपोर्शनल कैसे? यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? इस जो छोटी ट्रायंगल है, इस छोटी ट्रायंगल को क्या मान लेंगे? छोटी ट्रायंगल का जो DC है या CD है इसको आधार मान लेंगे। और अब की बार बड़ी ट्रायंगल का इस जो ये साइड है, साइड को हम आधार मान लेंगे, बेस मान लेंगे। तो इसका बेस अपॉन इसका बेस, फिर छोटी का हाइपोटेन्यूज अपॉन बड़ी का हाइपोटेन्यूज। तो इनको इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? प्रोपोर्शनल कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इक्वेशन बना ली सेकंड। उसके बाद एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यानी हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब दोनों समीकरण को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम सब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों की लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड और इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड अलग से ऐड हो जाएगी। यानी यहाँ पर देखिए, इसकी फर्स्ट इक्वेशन की ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है। तो दोनों हमने लेफ्ट में ऐड कर दी और जो राइट हैंड साइड है दोनों के हमने राइट में ऐड करने, दोनों को हमने राइट में जोड़ना है। जोड़ने के बाद देखिए, इन दोनों आपकी जो ये टर्म है, दो इन दोनों में AC आपका कॉमन है, तो AC को बाहर निकाला। यहाँ से बचा AD प्लस यहाँ से बचा आपका CD इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी सेम जो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। जहां पर हिंदी में बताने की जरूरत है वहां पर मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सारी थ्योरम आपकी सेम है। तो आप किसी भी एक जगह से आप इसको समझ सकते हैं। AC हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचा AD प्लस DC, CD इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसे कैसा? अब देखिए AD प्लस CD, AD प्लस BC, अगर दोनों को ऐड करें क्या बनेगा आपका? दोनों को ऐड करने के बाद AC मिलेगा, बाहर मल्टीप्लाई तो AC की मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही हमने क्या करना? प्रूव करना था। तो हेंस प्रूव यानी इसी सिद्धम हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार आपने इस थ्योरम को करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इसके बाद देखते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम का जो रिवर्स है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम के रिवर्स के बाद हमारी एक और थ्योरम रहती है, जिस थ्योरम को हम बोलते हैं अगर कोई दो ट्रायंगल आपकी सिमिलर है, समरूप हैं, तो जो उनके एरियाज होंगे यानी उनके जो क्षेत्रफल होंगे उनकी रेशियो यानी उनका अनुपात, उनकी जो भुजा है यानी उनकी जो साइड है संगत भुजा, उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो इस थ्योरम को हम करेंगे। तो यही आपकी लास्ट थ्योरम रहेगी। तो 6 चैप्टर से हम 5 थ्योरम करेंगे, सिर्फ 5 ही प्रमेय हैं। उसके बाद इससे कुछ रिलेटेड जो थ्योरम्स या सम होंगे तो उन क्वेश्चन को हम करेंगे और फिर हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट।
और 6 चैप्टर को हमने बिल्कुल ध्यान से समझना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।